नमस्कार। गर्मी का मौसम है और आइसक्रीम का सीज़न है, तो आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। आज सभी का मेरे घर में वनीला आइसक्रीम खाने का मन था, और वो भी गुलाब जामुन के साथ। तो गुलाब जामुन घर में रखे थे, और ये आइसक्रीम मैंने इतने आसान तरीके से बनाई है ना कि कोई पहचान ही नहीं सका कि ये मार्केट की है या घर में बनी है। आज आप भी चलिए मेरे साथ किचन में और देखिए मेरी आइसक्रीम बनाने की सीक्रेट रेसिपी। आज सिर्फ हम आइसक्रीम का एक बेस बनाएंगे, और इससे आप मनचाही किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम मिनटों में बना सकेंगे। आप खुद ही देख लीजिए, पर हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम सिर्फ आधा लीटर दूध से ही आइसक्रीम का बेस तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम आधा लीटर दूध ले रहे हैं, और इसके अलावा आधा कप हम चीनी ले लेंगे। मैंने ये दानेदार चीनी ही ली है। 1/4 कप मिल्क पाउडर ले रहे हैं। नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं। मिल्क पाउडर आप भी ब्रांडेड और अच्छी कंपनी का ही यूज़ करें, तभी आइसक्रीम अच्छी क्रीमी बनेगी। 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। ये भी आइसक्रीम में थिकनेस और स्टेबलाइजेशन का काम करेगा। अब जो 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम लोग ले रहे हैं वो ये दोनों हैं, GMS पाउडर और CMC पाउडर। मार्केट में जो आइसक्रीम खाते हैं वो आपने देखा होगा कि कितनी स्मूथ और फ्लफी होती है। GMS और CMC पाउडर एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ, लेकिन इसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। GMS और CMC पाउडर आइसक्रीम, केक, मफिन्स, पेस्ट्री, मतलब जितनी भी बेकिंग और कन्फेक्शनरी की चीज़ें हैं उन सभी में डलता है, और खासकर आइसक्रीम में इसका यूज़ आइसक्रीम को स्मूथ, सॉफ्ट और क्रीमी बनाने के लिए किया जाता है। इन दोनों चीज़ों का यूज़ आइसक्रीम को स्टेबलाइज करने के लिए भी किया जाता है। GMS और CMC पाउडर एक इमल्सिफायर है। इसमें कोई स्मेल नहीं होती, बिल्कुल गंध रहित होता है, और ख़ास बात यह है कि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको ऑनलाइन और बेकरी के सामान की दुकान दोनों ही जगह आसानी से मिल जाएंगी, पर इन दोनों ही चीज़ों को हमें सही मात्रा में यूज़ करना होता है। इसके लिए 1 टेबल स्पून हम लेंगे GMS पाउडर, और 1/4 टीस्पून ले लेते हैं हम CMC पाउडर। इसीलिए CMC पाउडर को मैंने आपको मेजरिंग स्पून के साथ दिखाया है कि इन दोनों ही चीज़ों को हमें नाप के साथ ही डालना है। गैस पर अब एक पैन रख देंगे, और पैन की तली में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे दूध पैन की तली में चिपकेगा नहीं। गैस ऑन कर देंगे। अब ये जो हमने आधा लीटर दूध लिया है, इसमें से आधा कटोरी दूध मैं निकाल लूँगी, और बाकी बचा हुआ दूध पैन में डालकर उबलने के लिए रख देते हैं। हमने पैन की तली में पहले से ही पानी डाला हुआ है, तो दूध को अगर थोड़ी देर नहीं भी चलाएंगे ना, तो भी दूध तली में लगेगा नहीं। जब तक दूध पर उबाल आता है, हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में इन सभी चीज़ों को डालकर बारीक पीस लेते हैं, पर सबसे लास्ट में मैं CMC पाउडर डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को हमने पीस लिया है। ये लीजिए, तैयार हो गया है हमारा आइसक्रीम का प्रीमिक्स। इसे आप 6 महीने तक भी फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं, और जब मन चाहे आसान तरीके से मनचाही आइसक्रीम आप बना सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए एक साफ और सूखी कांच की या प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करेंगे। टाइट ढक्कन लगाकर हम इसे 1-2 महीने तक तो बाहर भी रख सकते हैं, और 6-8 महीने तक, मतलब पूरा गर्मी के सीजन, फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। बोतल पर एक लेबल जरूर लगा लें। वैसे मैं तो इतनी ही मात्रा का प्रीमिक्स एक बार में बनाती हूँ। इससे 1 लीटर से भी ज़्यादा आइसक्रीम आसानी से तैयार हो जाती है। पर अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम बनाना चाहती हैं तो इसी अनुपात में सामान की मात्रा बढ़ा दें। अब ये जो प्रीमिक्स हमने बनाया है, इससे अभी मुझे 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बनानी है, तो मैं ये सारा प्रीमिक्स यूज़ करूँगी। ये आधा लीटर दूध के लिए ही है। अब आधा कटोरी दूध जो हमने बचा लिया था, इसमें हम अपना प्रीमिक्स थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और इसे इस दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह सारा मिक्स हमने दूध में डालकर घोल लिया है। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं किया, ये बोल छोटा ही था। अब सारा मिक्स डालने के बाद ये बोल भर गया है, और अब अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं ये बोल चेंज करके बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकेंगे। ये देखिए, थोड़ा बड़ा बोल लेने से ये कितनी आसानी से जल्दी और अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब तक दूध भी अच्छी तरह उबल चुका है। अब इस दूध में थोड़ा थोड़ा करके हम ये घोल डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। दूध एक बार फिर से ठंडा हो गया है, तो इसे लगातार चलाते रहेंगे और उबाल आ जाने देंगे। पहले हमने भले ही दूध नहीं चलाया, अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है। ऐसा करना जरूरी है। अगर नहीं चलाएंगे तो अरारोट होने की वजह से मिक्सचर बर्तन की तली में चिपक सकता है। वैसे तो देखिए, जब हम पाउडर मिक्स को पहले थोड़े दूध में घोल लेते हैं और फिर उबलते दूध में डालेंगे तो लम्प्स रहने के चांसेस कम ही होते हैं, पर फिर भी अगर इसमें कोई गांठ रह भी जाती है
तो परेशान ना हो। ठंडा होने पर लिक्विड को छान लेंगे तो जो भी गांठें बनी होंगी वो निकल जाएंगी। 5 मिनट में देखिए दूध पर उबाल आ गया है और अब हम इसे 5 मिनट और उबाल लेंगे। मतलब टोटल हमने इसे 10 मिनट उबाला। इसे हमें बस इतना ही पकाना है कि इस तरह की लेयर स्पैचुला पर बन रही है, मतलब ये परफेक्ट है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे 2 मिनट चलाते हुए ठंडा कर लेंगे, जिससे इसके ऊपर मलाई ना बने। अब देखिए लिक्विड पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसे एक कंटेनर में पलट लेंगे और ढक्कन लगाकर फ्रीजर में 6 से 8 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए जमने के लिए रख देते हैं। यह हमारा आइसक्रीम का बेस तैयार हो गया है। 5 मिनट हमें इसे फ्रीजर से निकाल कर बाहर रखना है और हल्का सा इसे मेल्ट होने देंगे। आज मैं इस आइसक्रीम बेस से 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बनाऊंगी। तो आज तो सिर्फ हम वनीला आइसक्रीम बनाएंगे और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। अब हमारा बेस भी देखिए हल्का सा मेल्ट हो गया है। हमें 2 आइसक्रीम बनानी है। इसमें से आधा मिक्सचर हम एक बोल में डाल लेते हैं। ये बोल और ब्लेंडर के जो ब्लेड्स हैं, इन दोनों ही चीज़ों को मैंने आधे घंटे पहले ही मैंने फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया था। इससे हमें आइसक्रीम मिक्स को बीट करने में हेल्प होगी और मिक्सचर जल्दी ढीला नहीं होगा। सबसे पहले मिक्सचर को लो स्पीड पर चलाएंगे और इसे थोड़ा फ्लफी बना लेंगे। मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तो अपने आप ही फ्लफी हो जाएगा। अभी 1 मिनट मैंने इसे लो स्पीड पर चलाया है तो ये देखिए इसका टेक्सचर स्मूथ हो गया है। ब्लेंडर की स्पीड बढ़ाकर हम इसे 2-3 मिनट और चलाएंगे और 3 मिनट में ही ये देखिए इसकी मात्रा पहले से डबल दिखने लगी है और बिल्कुल ही क्रीमी हो गया है। बोल को हमें घुमाते रहना है, इससे मिक्सचर सभी तरफ से अच्छी तरह से मिक्स होकर बीट होगा। अब इसे मैंने फुल स्पीड पर कर दिया है। फाइनली इसे हमने 6 मिनट बीट किया है। इसकी वॉल्यूम और टेक्सचर देखकर आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बिना क्रीम के इतना स्मूथ है। मार्केट की आइसक्रीम का असली राज तो यही है। एक बार आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। बार बार आप फिर गर्मियों में यही तरीका फॉलो करेंगे। अब ये हमारा परफेक्ट बेस रेडी है। बेस तो हमने बनाया था, पर आइसक्रीम में जान भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए हम इसमें आधा कप फुल फैट क्रीम डाल रहे हैं। ये व्हिपिंग क्रीम है, इससे ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं और फुल स्पीड पर, अब हमें इसे अलग अलग नहीं चलाना है, और फुल स्पीड पर 3 मिनट इसे ब्लेंड कर लेते हैं। आइसक्रीम मिक्सचर का वॉल्यूम देखिए बिल्कुल बोल भर गया है। अब हमारा मिक्सचर देखिए स्टिक पीक पर आ गया है। इस तरह से हमने इसे टोटल 9 मिनट बीट किया है और हमारी आइसक्रीम रेडी है। आज हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर मिक्स कर लेते हैं और अब तैयार हो गई है हमारी वनीला आइसक्रीम। इसे एक बोल में पलट लेते हैं और 2-3 बार बोल को टैप कर लेंगे। इस तरह बीच में से जो गैप रह जाता है और वो सही हो जाएगा और आइसक्रीम की एयर भी निकल जाएगी। बोल के ऊपर एक फॉइल लगा देंगे और एक एयर टाइट ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। 6-8 घंटे या ओवरनाइट कहें फ्रीजर में जमने के लिए रख देते हैं। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से जम गई है। अब इसे बाहर निकालकर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। इससे बॉक्स के लॉक खुलने में आसानी रहेगी। 5 मिनट हो गए हैं, फॉइल को हटा देते हैं। आइसक्रीम देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है और ये बिल्कुल लाइट है, बहुत स्मूथ और फ्लफी है। एक स्कूप से बोल में निकाल लेते हैं। ये आइसक्रीम स्कूप मैंने आइकिया से खरीदा है, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगी कि कोई खरीदे इसे। 3 बोल में मैंने आइसक्रीम निकाल ली है। अब मेरे घर में डिमांड गुलाब जामुन आइसक्रीम की है, तो इसे हम गुलाब जामुन के साथ सर्व करेंगे। दूसरी में चॉकलेट चिप्स डाल देते हैं और इसी तरह इस तीसरी वाली को भी मैं हर्शीज़ के स्ट्रॉबेरी सिरप से डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये आज हमारी तैयार हो गई है वनीला आइसक्रीम। अभी जल्दी ही मैं इसी तरीके से और दूसरी आइसक्रीम भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही फिर एक नई टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। धन्यवाद।